वाले मई 2026 का ये महीना, मेष राशि वालों, मई का ये जो महीना एक अजीब सा कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में आपकी राशि के लिए बना रहा है। बाहर से ना सब कुछ ऐसा लगेगा, या बाहर के लोगों को आपको देखकर सब कुछ ऐसा लगेगा बढ़िया है, सही चल रहा है, काम चल रहा है। आपको भी इवन बाहर से ये शो करना पड़ेगा कि हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, मजे। लेकिन अंदर आपके ना एक मिसमैच वाली फीलिंग रहेगी, एक अधूरापन रहेगा, एक खालीपन रहेगा। जैसे आप किसी कोई काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई काम है, वो करने गए, आपने उसके लिए तैयारी भी थोड़ी बहुत करी, नोट्स प्रिपेयर करे, आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो काम आएगा, अरे यार मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, एक इनसिक्योरिटी, एक एंजाइटी आपके अंदर डेवलप होगी, और ये थ्रू आउट पूरे महीने काम करेगी। ये जो आपकी इंटेंशन थी कि मैं काम को बेहतर करूं, लेकिन आपके एक्शंस में आप घबरा जा रहे हैं, इसके बीच का जो गैप है आप इस पूरे महीने नोटिस करेंगे, और ये आपके लिए इस पूरे महीने का एक थीम है। महीने की शुरुआत में ही कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है मेरे अंदर, आपको यह भी लगेगा कि चीजें मेरे कंट्रोल में, मैं जब चाहूं से ठीक कर लूंगा। लेकिन साथ ही साथ एनर्जी का, जो आपकी बॉडी की एनर्जी है, जो काम करने में जो ऊर्जा लगती है, वो अजीब सा एक अधूरापन, एक खालीपन आपके लिए लेकर आई है। यानी कि आप दुनिया को दिखा रहे हो, खुद को भी ये समझा रहे हो कि मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं आप। काम स्टार्ट करने में थोड़े डिले हो सकते हैं, डिसीजन पोस्टपोन करना आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज बन सकती है, या फिर एक काम के बीच में दूसरा काम उठा लेना, जितना काम आप कर सकते हैं तो उससे ज्यादा चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथे पे मढ़ दिया जाना, ये भी आप फील करेंगे। ये सब कुछ इस महीने में शुरुआत के 15 से 16 दिन के अंदर ही आपके साथ होने लगेगा, और फिर 16 तारीख के बाद, 16 मई के बाद आपको ऐसी भी फीलिंग आएगी 4-5 दिन के लिए कि यार आई थिंक मेरे अंदर ना कैपेसिटी नहीं है, मैं इनकैपेबल हो गया हूं, अब उस समय चला गया है, अब मार्केट बदल गई है, अब मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा। दिस इज द मूवमेंट ऑफ मे मंथ, जो कि 2026 को फिर से डिफाइन करेगा आप सबके लिए। यहां पर आपका एक इंटरनल रीसेट होगा। करियर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो पहला जो हाफ है, पहले के जो 16 दिन है, इसमें आप देखेंगे कि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आउटपुट आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, लेकिन फिर वही एक अधूरापन, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आपको। फॉर एग्जांपल, आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाया, लेकिन जब आप वीडियो बनाने के लिए उतरे, कैमरे के सामने आए ना, तो फिर आपको थोड़े डाउट स्टार्ट हो गए, और जब उसका आउटपुट आपने इमेजिन किया था कि 2 लाख व्यूज आएंगे, पर वो 1.5 लाख ही व्यूज आए, फिर वो एक अधूरा सपन आपको महसूस हुआ। इस तरह का एक पैटर्न आपके साथ मई में चलने वाला है, लेकिन इसका इंपैक्ट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये एक फेज है जो कि आपको इंटरनली थोड़ा सा शेक करने आया है। आपके रिएक्शन बहुत मैटर करेंगे इस टाइम पीरियड में। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या मैं खुद को नहीं समझ रहा हूं, मेरी मेहनत नोटिस नहीं हो रही है, इतना सब करने के बाद भी क्यों रिजल्ट मुझे उतने बेहतर या उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर मेरा सजेशन आपको बस इतना सा है कि थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ज्यादा चीजें ऐसी बिगड़ नहीं रही है, ना बिगड़ेंगी आगे जाकर। इवन उल्टा होगा इसके, आप पाएंगे कि आपने जितना भी एनर्जी लगाया था, काम में मेहनत की थी, वो सारी चीजें आपको लेटर पार्ट ऑफ दिस मंथ रिजल्ट देने लग गए हैं। यानी कि अब वीडियो बन रहा है तो 2 लाख या 2.5 लाख व्यूज भी आपके आ रहे हैं। इस तरह से चीजें फोल्ड आउट होंगी आपके लिए मई मंथ में। यहां पर जो बातें पहले आपको बहुत कंफ्यूज करती थी, जिन चीजों को लेकर पहले आप बहुत कंफ्यूज थे, जैसे रिलेशनशिप हो गया आपका, अब वो चीजें बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगी। कम्युनिकेशन जो आपका शायद बेहतर नहीं था, वो और बेहतर हो जाएगा। आप अपनी बात सीधे तरीके से रखना सीखोगे। ये वो फेज है जहां पर आप सिर्फ सोचने वाले नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इस मोड में आपको रहेगा कि अब करना पड़ेगा यार, अब नहीं किया तो लेट हो जाएगा। और ये लेटर पार्ट ऑफ, यानी कि 16 तारीख के बाद आपको ये भावनाएं महसूस होने लगेंगी। काफी लोग नोटिस भी करेंगे इस टाइम पीरियड में आपको, आपकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग होगी, आपको लोगों के सामने आने के मौके भी मिल सकते हैं। ज्यादा एफर्ट 16 तारीख के बाद नहीं डालना पड़ेगा, उससे पहले आपको एफर्ट अपने काम में डालने भी पड़ेंगे। फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो सिमिलर सा ही पैटर्न नजर आता है आपकी राशि के लिए। पहले हाफ में प्लानिंग स्ट्रांग है, यानी कि आप सबको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहां पे डिसीजन लेंगे, ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी आ जा रहे हैं जो कि इंटेंशनल नहीं थे पर करने जरूरी हैं। जैसे आपने कॉन्शियसली सोचा कुछ बड़ा खर्चा नहीं करूंगा, अभी मैं इतना पैसा मुझे बचाना है, लेकिन फिर अचानक से छोटा भाई आया और उसने कहा कि भैया दांत टूट गया, दांत लगवाना है, नया बना, बहुत दर्द हो रहा है। अब ये क्या, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है आपके, जो आपके हो सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में। यानी कि आप देखेंगे कि 13 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में आपका जो फोकस है वो नेचुरली पैसा बचाते हैं, पैसा बचा के मुझे आगे और रिच बनना
बनना है और अमीर बनना है या प्रॉपर्टी लेनी है, इस तरफ आपका फोकस जाएगा। और इसी टाइम पीरियड में आप कोई एफडी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई म्यूचुअल फंड या फिर कोई गोल्ड खरीदना जैसी कोई चीज ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप इंपल्स में ये काम करने लगेंगे, क्योंकि आपको अपने भविष्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता सता रही होगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बॉडी और माइंड आपके दोनों अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड है, मई का महीना, जब मेष राशि वालों आपको पहले हाफ में थकान, काम ना करना, डिस्टर्ब स्लीप, अपने आप से इरिटेट हो जाना, अपनी आदतें, अपनी चॉइसेस से आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन ना होना, ये सब फील होगा। लेकिन सेकंड हाफ में आप इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर क्लैरिटी के साथ फ्रेश फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। मिड ऑफ द मंथ में यानी 13 से 19 तारीख के बीच में आप देखेंगे कि आपके जो बॉडी का एनर्जी लेवल है उसमें भी काफी अप एंड डाउन हो रहा है। कभी कभी काम करके मानेंगे और कभी कभी यार क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो पहले भी कर चुका हूं, ये अब चलेगा नहीं, इस तरह के थॉट्स भी आएंगे। तो 13 से 19 मई का जो समय है ये आपके लिए काफी क्रूशियल है। इस टाइम पीरियड में आपको बस काम करना है, जो भी काम आपको सही लगता है। टाइम वेस्ट करने के काफी आपका दिमाग थॉट्स डालेगा आपके मन में, उनसे बच के रहिएगा। बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आप कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, पूछ पाछ के लीजिए। रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे कि पहला जो थोड़ा सा हिस्सा है वो काफी ज्यादा ठीक आपको लग रहा है, यानी कि 1 से लेकर 10 मई के टाइम पीरियड में बातें हो रही हैं अपने पार्टनर के साथ, डेप्थ में बातें हो रही हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं या साथ में रहने की बातें कर रहे हैं। और दूसरे पार्ट में आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी अपने पार्टनर के साथ वो उतनी मीटअप नहीं कर पाएगा। अगर आप शादीशुदा है तो छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से और भी बढ़ जाएंगी। फीलिंग कुछ है, कह कुछ रहे हैं, शब्द कुछ कह रहे हैं, इंसान मीन कुछ और कर रहा है। मिड ऑफ द मंथ के बाद यानी कि आप अप्रॉक्स लगा लीजिए 19 मई 20 मई के बाद आपकी जो इमोशनल साइड है वो काफी ओपन हो जाएगी। आप नेचुरली लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे और कई बार रोना भी आएगा आपको। जो चीजें आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में स्पेशली नहीं हुई उनके लिए आप थोड़े दुखी भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें, स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो यही पैटर्न उनके लिए भी रिपीट हो रहा है। पहले आप में एफर्ट्स के बावजूद भी फोकस टूट रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं लेकिन रिटेन नहीं हो पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम या फिर परफॉर्मेंस का दिन आ रहा है वैसे वैसे आप चीजें भूलते चले जा रहे हैं। ग्रास्पिंग पावर आपकी इंप्रूव तो जरूर हुई है लेकिन अंदर का जो एंजाइटी है वो आपको खाया जा रहा है। इसलिए ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का। जब भी आपको ऐसा लगे कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, पर आपने तैयारी की थी तो आपको बस एंजाइटी खाई जा रही है, आप जिस दिन ध्यान लगाना शुरू करेंगे 5-6 दिन करके देखिए आपको वो कॉन्फिडेंस वापस से आ जाएगा। अगर आपने 1 से लेकर 15 मई तक अपने आप को शांत रखा, अपने आप को काम करूंगा, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, अपने अंदर का जो खोखलापन है, जो खालीपन है उससे आपने बेहतर डील कर दिया तो ये महीना काफी प्रोडक्टिव भी जा सकता है और काफी इफेक्टिव भी हो सकता है आपके लिए। इस महीने का बहुत सिंपल रेमेडी है क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का बहुत मिसमैच हो रहा है। कभी कभी वो ज्यादा है, कभी कभी वो कम है, कभी बाहर के लिए तो अच्छा है, खुद के लिए अच्छा नहीं है, कभी खुद के लिए अच्छा है, बाहर वालों की नजरों में वो अच्छा नहीं है। और जब ऊर्जाओं का इतना मिसमैच हो तो ऊर्जा के मालिक, एनर्जी के मालिक हनुमान जी की पूजा प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए। ये वही टाइम पीरियड है, आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हो सके तो बूंदी के लड्डू आप वहां पर बांट कर भी आइए। ये आपकी जो स्कैटर्ड एनर्जी है उसको बैलेंस करेगा और पूरा महीना कितनी मक्खन की तरह गुजर गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना।